बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में एम्प्लॉयज़ की जो है टाइमिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है यहाँ पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज़ के नेम लिखने हैं। अब कौन कौन से आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रॉपर आपको यहाँ पर नाम मेंशन करने हैं। जैसे आपने नाम लिख लिया है सलमान अहमद और इसके बाद आपने लिख लिया ताहिर, और ताहिर के बाद फिर आप यहाँ लिख लेते हैं जैसे कि हम्माद, और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं जैसे कि इजाज़। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ ही एम्प्लॉयज़ की यानी कि 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज़ के नेम जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। वैसे कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सब के साथ आपको ये काम करना है, उन सब के आपको यहाँ पर नाम मेंशन करने हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ की जो स्टार्ट टाइमिंग है वो आपको यहाँ लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो स्टार्ट टाइम का जो है वो इस तरीके से एक हेडिंग बना दिया है। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट लंच टाइम, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपके पास आ सकता है यहाँ पर एंड लंच टाइम, और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे यहाँ पर आपने एंड टाइम, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ का जो टाइमिंग ऑफ की है वो आपको यहाँ लिख लेनी है। अब इस वाले एरिया को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से बॉर्डर कर देता हूँ। अब यहाँ आपको अपने एम्प्लॉयज़ की टाइमिंग लिखनी है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा कि ये एम्प्लॉयज़ जो है वो 11 o'clock जो है वो आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AM। उसके बाद जो आपका लंच टाइम है वो आपका फिक्स रहेगा कि जैसे आपका लंच टाइम है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 1 o'clock पे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे PM। उसके बाद कब आपका जो है एंड लंच टाइम हो रहा है तो 1 आवर्स का लंच टाइम होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 PM। अब लंच टाइम जो होगा वो आपके पास सेम रहेगा, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बाकी टाइमिंग थोड़ी बहुत हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। अब एंड टाइम है इस एम्प्लॉयज़ का, जो एंड टाइम है वो कितने टाइम पे जो है वो अपना ऑफ कर रहा है, तो वो टाइम यहाँ पर एंट्री करेगा। अब इसकी एंट्री जो है आपके पास आ रही है जैसे कि वो 4 o'clock जो है यहाँ पर जो है वो एंट्री कर रहा है, तो 4 o'clock पे जो है उसका एंड टाइम हम मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इन सेल्स को कॉपी करके यहाँ पर मैं इनको पेस्ट करवाया, तो क्योंकि सेम हमने जो है वो लंच टाइम रखना है। अब किसी की टाइमिंग है, जैसे मैंने यहाँ पर इस एम्प्लॉय की भी टाइमिंग रख दी है 11 AM। सबकी स्टार्टिंग जो टाइमिंग है उसको भी हम यहाँ पर फिलहाल जो है वो सेम कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको भी कॉपी करवा के यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। अब अच्छा यहाँ पर दो जगह हो गया, इसको आपने कॉपी किया और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब एंड टाइम को हम चेंज करते हैं, जैसे कि ये वाला एम्प्लॉयज़ जो है ये एम्प्लॉयज़ की जो एंड टाइमिंग है क्लोजिंग जब कर रहा है ये, तो किस टाइम पे कर रहा है तो 6 PM। और यहाँ पर जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर है इसकी जो एंड टाइमिंग है वो क्या आ रही है हमारे पास, तो वो आ रही है हमारे पास 7 PM। और इस एम्प्लॉय की जो एंड टाइमिंग है वो हम यहाँ पर कर देते हैं 5:30 PM। और लास्ट वन जो एम्प्लॉयर है इसकी जो एंड टाइमिंग है वो हम यहाँ पर कर देते हैं 6:15 PM। तो ये हमारे पास जो है वो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सारी टाइमिंग जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। बाकी अगर आपको कोई फॉर्मेट रखना है, सेट करना है, वो आप अपने हिसाब से जो है फॉर्मेट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हम अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ की टोटल वर्किंग आवर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर्स, तो इसकी मैं हेडिंग डाल लेता हूँ यहाँ पर, और कॉलम का साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस वाले एरिया को सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। अब यहाँ आपको सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। जो आपका एंड टाइम होगा इसको आपने माइनस करना है जो आपका एंड लंच टाइम होगा इसके साथ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस करेंगे। अब दोबारा से आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, और अब दोबारा आपको यहाँ पर स्टार्ट लंच टाइम जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसको आपने माइनस कर देना है अपने स्टार्ट टाइम से। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो देखें यहाँ पर जो टोटल वर्किंग आवर्स जो हैं इस एम्प्लॉय के वो आपके 4 घंटे बता रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो डाटा है, तो ड्रैग कर देंगे तो देखें इस एम्प्लॉयर ने जो है वो 6 आवर जो कि कंपनी को दिए हैं, और इस एम्प्लॉय ने 7 आवर्स, यहाँ पर 5:30, यहाँ पर 6:15। तो इस तरह जितने भी आपके एम्प्लॉयर्स होंगे 5, 10, 15, 20 या 50 एम्प्लॉयर्स होंगे, जब आप उनकी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे तो टेम जो आपका यहाँ पर टाइम है स्टार्टिंग और एंड टाइम ये तो सेम रहेगा। एंट्री टाइम आपने फोकस करना है, और उसके बाद जो है लास्ट टाइम एंड टाइम है उसको फोकस करके जो आपके यहाँ पर फॉर्मूले यहाँ पर फिक्स होंगे तो बस वो आपको कैलकुलेट कर देना। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक एंड टाइमिंग को चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 4:30,
तो एंटर कर दिया तो देखिए यहाँ पर 4:30 यानी कि इसके 4 घंटे काउंट हो रहे हैं। अब 4 घंटे के अंदर जो काउंट होता है वो आपका लंच टाइम जो होता है वो ऐड नहीं होता, क्योंकि आपकी जो फॉर्मूला कंडीशंस है वो आपको सिर्फ वर्किंग आवर्स जो है वो कैलकुलेट करके दिखा रही है। तो इस तरीके से आप जो है वो एम्प्लॉयर वर्किंग आवर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।